हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग मैं स्पेसिफिकली करने जा रही हूँ कि आपके पर्सन के माइंड में आखिर चल क्या रहा है। दैट मीन्स कि योर पर्सनस करंट थॉट्स। इट्स नॉट अबाउट एनर्जी, इट्स नॉट अबाउट फीलिंग्स भी चेक कर लेंगे, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह के सेंटिमेंट्स में हैं, क्या सोचें आ रही हैं, ये चेक करेंगे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। हो सकता है थोड़ी डिटेल भी हो जाए, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं हर एस्पेक्ट से चेक करूँ और मैं तकरीबन सारे ही वो टेक्स्ट जो कि मुझे गाइडेंस दे सकते हैं वो मैं निकाल लेती हूँ, वरना फिर मैं भूल जाऊँगी। भूल तो नहीं जाती, बट होता ये कि मैं रीडिंग को एक्सप्लेन करते हुए इतनी इंडल्ज हो जाती हूँ उसके अंदर कि मैं फिर जो है मतलब उससे फिर डेक सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो इसलिए सामने रहेंगे तो फिर ये होगा कि याद रहेंगे। ठीक है, आज आपके लिए एंजल आंसर्स भी लेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं आपके पर्सन की थॉट्स। क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में, जिस भी सिचुएशन में है, जिस भी स्टेज फेज में आपका रिलेशनशिप है। मैसेजेस वो लीजिएगा जो आपको लगे कि हाँ ये मेरी सिचुएशन है। ठीक है, टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। और अगर आप इस तरह की रीडिंग को अंडरस्टैंड करते हैं तो आप अपने रिश्ते को समझने में भी आपके लिए ये गाइडेंस होगी। ठीक है, टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। राइट, चलिए जी, आपके पर्सन के माइंड में छाल क्या रहा है तेरे भीतर। चलिए जी, थिंक ऑफ अ पर्सन। अपने पर्सन के बारे में सोचिए और टेलीपैथिकली उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिटेट करें। अगर आपके पास आपके पर्सन की तस्वीर है तो ख़ास तौर पे उसको देखें और बहुत फोकस करें। लिटरली आई टू आई कांटेक्ट करने की कोशिश करें, मेडिटेट करें एंड गिव देम अ वेरी गुड स्माइल। आप टेलीपैथिकली कनेक्ट करेंगे एंड देन लेट्स सी। प्लीज़ मैसेज दीजिए पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। ऑलराइट, थ्री ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। टेम्परेंस, सजिटेरियस। फोर ऑफ वॉन्ड्स, यूनियन, 11-11। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, 3-3, 3-4, देन 4-14-1। वाओ, हाँ जी। एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सेंटिमेंट्स और पैशन की मुठभेड़। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। आपके पर्सन एक तो ये कि आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है, और एक सरप्राइज़ एलिमेंट ज़रूर है। और वो सरप्राइज़ एलिमेंट ये है कि वो अपनी दिल की बात और दिल से इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। दे आर वेरी क्लोज टू दिस यूनियन, दे आर वेरी क्लोज टू दिस कमिटमेंट। अच्छा फील हो रहा है उनको, उनको अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट यहाँ तक है कि अगर आपके पर्सन आपको फ्रेंड जोन भी करें तो उनको लग रहा है कि वील हैव गुड टाइम। एक होता है ना, इंसान रिस्क लेने का सोचता है कि क्या मैं ये पूछ के देखूं, क्या मैं ये करके देखूं। बट आपके साथ जो बिताए हुए पल हैं वो काफ़ी उनके दिमाग में चल रहे हैं। एक लाइट एनर्जी और एक अच्छी एनर्जी वो अपने अंदर फील कर रहे हैं। सिर्फ इस बात का सोचना कि आप भी उनके बारे में सोच रहे हैं उनको काफ़ी स्टेबलाइज कर रहा है। शायद ये बहुत इमोशनल नहीं हैं और हमेशा अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, लेकिन इस वक्त बहुत एक्टिवली वो अपने इमोशंस को समझ पा रहे हैं। उनके माइंड में फॉर श्योर कोई ऑफ़र है, कोई कमिटमेंट है,
दे आर रियली प्लानिंग, डिस्टेंस भी इन्वॉल्व है विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स, डिस्टेंस है, और एक स्ट्रैटेजी है कि किस तरह से ये चीज़ एक्सप्रेस की जाए दैट आई एम रेडी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ जोन. आपके पर्सन की लाइफ में कोई 3 मेजर रोल हो सकते हैं, और वो जिस भी रोल में कहीं पर किसी को कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड बार चेक करते हैं, वो आप ही नज़र आते हैं. चाहे दोस्त, सॉरी मेरी कॉल आ गई थी बीच में. मैं स्टैंडर्ड बार और एक स्टैंडर्ड बार को चेक करने की बात कर रही थी. आपके पर्सन हमेशा हर जोन में चेक करते हैं, मैरिज मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रेंड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और लवर पॉइंट ऑफ व्यू से. उनको हर जगह हर फेज़ में आप ही का चेहरा नज़र आता है. इनफैक्ट जब अकेले भी होते हैं, कुछ सोच भी रहे होते हैं, कुछ म्यूज़िक भी सुन रहे होते हैं, और आजकल तो ऐसा लग भी रहा है कि उनको बहुत ही सूदिंग एक एनर्जी फील हो रही है, जिसकी वजह से उनके अंदर ये हिम्मत आ रही है कि वो कोई ना कोई डिसीजन लें. और उनको अब ये खौफ जो होता था कि क्या वो किस तरह की कमिटमेंट ऑफ़र करें, वो किस तरह के रिलेशनशिप में जाएं, वो किस तरह का जोन ऑफ़र करें, उसकी स्ट्रैटेजी और उसका डिसीजन नज़र आ रहा है कि वो दे आर वेरी क्लोज टू इट. आपको इस दौरान अपार्ट फ्रॉम आपके पर्सन की थॉट्स के अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई 3 फ्रेंड्स का ट्राइका है, और कोई सजिटेरियस बहुत स्ट्रांग हो सकता है, या आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हैं, या आप खुद सजिटेरियस हैं. एंड दिस इज़ अ हाई टाइम कि आपके वो 2 फ्रेंड्स, आपके वो 2 पार्टनर्स, वो कॉलीग्स, वो जो भी हैं आपकी लाइफ में, अपार्ट फ्रॉम, क्योंकि ये आपके पर्सन की करंट थॉट्स हैं जो उनके माइंड में क्या चल रहा है, लेकिन किसी न किसी को शायद वो अप्रोच करें या किसी ने उनको अप्रोच किया है बताने के लिए कि आप बिल्कुल मंज़र से गायब हैं. कल भी मैंने मंज़र पे आने की बात कही थी, बट अदर देन दैट अगर मैं सिर्फ इसको आपके पर्सन की थॉट्स से रिस्ट्रिक्ट करूं, तो फॉर श्योर उनके सेंटिमेंट्स में बैलेंस अब आ गया है. दे आर रेडी फॉर कमिटमेंट, दे आर रेडी फॉर सॉलिड ऑफर, दे आर रेडी. उनको एटलीस्ट इस बात के लिए वो ज़रूर रेडी हैं कि अब बस, अब ऐसा लुका छुपी वाला गेम और हाइड एंड सीक नहीं करना. अभी तक तो ये नज़र आ रहा है. लेट्स सी आपके पर्सन के माइंड में और क्या चल रहा है. 2 कार्ड्स एक साथ आए हैं. किंग ऑफ कप्स, ओ बॉय, स्ट्रेंथ, वाओ, 9 ऑफ वॉन्ड्स, चलें जी, गुड न्यूज़ है. 7 ऑफ कप्स, हाँ जी भाई, ये बहुत ही जेन्युइन पर्सन है. जो भी हैं बहुत ही जेन्युइन. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. आजकल इमोशंस बहुत हाई हैं, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा इमोशंस हाई हैं. और आपके पर्सन के माइंड में ये बात लग रही है कि वी मेक अ वेरी गुड कपल. मैं कहीं पर भी चला जाऊँ, मैं कहीं पर भी कुछ कर लूँ, मैं कुछ भी कर लूँ, मेरी सुई आकर यहीं अटकनी है. शी और ही इज़ द पर्सन जो मुझे कंट्रोल करता है. मे बी ये बड़े वॉरियर सॉर्ट ऑफ, और बड़े कहना चाहिए मुश्किल से काबू में आने वाले इंसान होंगे, लेकिन आप एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि इनको मुँह ज़ोर जिसे कहते हैं ना, गिरफ्त में कर लेते हैं. एंड दे रियली वांटेड देमसेल्फ. उनको वो खुद चाह रहे हैं कि आप उनको इस तरह का ट्रीटमेंट दें. मे बी आपसे बहुत तड़प से मिलना चाह रहे हैं. और सबसे बड़ी बात ये कि जो लोग कमेंट्स में ये कहते हैं कि मैं तो हर तरफ से ब्लॉक्ड हूँ, और मैंने भी ब्लॉक किया हुआ है, और कोई हमारा कांटेक्ट नहीं है, तो दिस इज़ द रीज़न, यू नो. मैं आपको कतई नहीं कह रही कि आप उनसे कांटेक्ट करके उनको फ़ोन मिलाकर उनसे ही पूछें कि मैंने टैरो देखा था कि ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग में चल रहा है. नो,
दिस इज समथिंग विच यू आर गेटिंग इंफॉर्मेशन विदाउट टेलिंग योर पर्सन। टैरो में यही होता है कि आप नहीं बताते हैं, आप वो पूछ रहे होते हैं जो एग्जैक्टली आपका पर्सन जिस फीलिंग्स और जिस तरह की सिचुएशन से या किसी भी सिचुएशन में जो गुजर रहा होता है, कार्ड्स वो बता देते हैं। तो आप कांटेक्ट में हैं, नहीं कांटेक्ट में हैं, या आपने ब्लॉक कर दिया या मूव ऑन कर गए या जो कुछ भी है, आपके पर्सन आपके जहन में है, ऑन गोइंग रिलेशनशिप है, तो उनकी थॉट्स ही हैं, उनके माइंड में ये चल रहा है। नहीं बोलते होंगे लेकिन आप रीड तो कर सकते हैं ना टैरो के थ्रू। ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। दिस पर्सन इज़ वेरी जेन्युइन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लविंग, वेरी ऑनेस्ट, वेरी लॉयल, एंड दे आर लुकिंग एट यू। वो दे जस्ट वॉन्ट यू टू हैंडल दैम, दे जस्ट वॉन्ट यू कि आप ही उनको संभालें, और आप ही मतलब आपके सामने वो ढेर हो जाना कबूल करते हैं कि उनको कोई शर्म नहीं है कि वो आपके सामने पड़ जाएं, ढें हो जाएं, आपको कुछ ना बोलें। हो सकता है कुछ भी ना बोलते हों और आप लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज से एक दूसरे को समझ जाते हो कि हाँ भाई दिस इज़ द थिंग विच। और यहाँ पर जो चीज़ क्लियर नज़र आ रही है, आउट ऑफ सो मैनी ऑप्शंस, आउट ऑफ सो मैनी ऑप्शंस, जो कि हमेशा की एक जंग रही है कि हमेशा इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी। आई थिंक अब की दफ़ा आप सक्सीड कर गए हैं, अब की दफ़ा आप लीड कर गए हैं, अब की दफ़ा जो चॉइसेस ये हमेशा नहीं बनाते थे, इन्होंने हर किसी को देख लिया, एक एक्सपीरियंस हो गया इनको। इन्होंने डिसीट भी देख ली, डिफीट भी देख ली, इन्होंने एनवी भी देख ली, जेलसी भी देख ली, पैशन भी देख लिया, फ्लर्ट भी देख लिया, बट इनको लगता है कि आउट ऑफ सो मैनी ऑप्शंस मुझे अपने दिल के सुकून को देखना है। ये इनके माइंड में चल रहा है, ये इनकी थॉट्स में चल रहा है। एंड इन दोनों कार्ड्स को अगर आप देखें तो ये दोनों एनर्जीज़ जो हैं वो सेंटर एनर्जी को देख रही हैं। अगर आप इसको गौर से देखें, ये दोनों एनर्जीज़ इस सेंटर एनर्जी को देख रही हैं, स्ट्रेंथ को देख रही हैं। दैट मीन्स कि आपके पर्सन भी अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, और बहुत हद तक बिकॉज टेम्परेंस के नीचे ही स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो दैट मीन्स कि आपके पर्सन ये स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं कि वो ओपन अप हों, वो इस आइसोलेशन को और इस खामोशी को तोड़ें, और वो आपको बताएं कि मैं सब कुछ अपनी ज़िंदगी में ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन मेरी सुई जो है वो यहीं पर ही आकर रुकती है। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ सॉर्ड्स, डिसेप्शन, डाउट। अभी भी वो ये सब कुछ आपसे छुपा रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं। स्लोली ग्रेजुअली ये चीज़ होगी। They are stuck with their thoughts, but they have something very big to offer you. हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, हिम्मत नहीं कर पाते हैं, विच आई कैन सी कि अब कर सकेंगे। लेट्स सी और किस तरह की सोचें हैं आपके माइंड, आपके पर्सन के माइंड में। आपके माइंड के पर्सन बोल रही थी, बड़े दिनों बाद मैंने फंबलिंग की है। चलिए जी, लेट्स सी और क्या सोचे हैं आपके पर्सन के माइंड में। पीस, दिस इज़ वेरी हारमोनियस, एक सूदिंग, सुकून, खामोशी। इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. I think आपके पर्सन पास्ट में जितने पछतावे हैं, जितनी वो चीज़ें कि क्यों मैंने चांस नहीं दिया, क्यों मैंने चीज़ें ठीक नहीं की, इट्स हाई टाइम। मैंने कहा था ना, इमोशंस रनिंग हाई। मेरे ख्याल में वो इस अपनी सोचों में जो उनका पास्ट का बैगेज है, एक पछतावे का, उससे निकलने की उनको बहुत ज़रूरत है। अगर आपकी अपने पर्सन से बातचीत होती है तो उनको समझाएं ये बात कि बार बार पुरानी बातों को मत सोचा करें, आगे बढ़ने का सोचें, क्योंकि उनको जो नज़रिया है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, वो उनको हमेशा पीछे ले जाता है जब वो पास्ट के बारे में या पास्ट के मुतालिक सोचने लगते हैं। तो लेट्स सी और क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में।
आपके पर्सन को बहुत आदत होगी आपके कंधे पर सर रख लेने की। आप म्यूज़िक लवर हो सकते हैं, आप पानी की कोई थेरेपी के एक्सपर्ट हो सकते हैं। अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग, बट आई मस्ट से आप लोगों ने शायद शार साथ लिया है, सो दैट मोमेंट दे रिकॉल इट अ लॉट। और उसी खूबसूरत लम्हों को मिस कर देने का जो पछतावा है, रिसेंटमेंट, दैट ट्रिगर्स देम। आपको भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है, आप भी बाज़ दफ़ा उन मोमेंट्स को याद करते हैं। तो जो थॉट्स हैं वो बहुत इमोशनल थॉट्स हैं। कॉलिंग योर सोलमेट, दे आर प्रेइंग फॉर इट, दे आर सीरियसली प्रेइंग फॉर इट। आपको इनका मिलना, इनसे बात करना, इनका कमबैक, इनका टेक्स्ट, इनका कॉल, इनके पिक्चर्स एक्सचेंज, इनके मैसेजेस को रीड करना इन डेप्थ, आपको लगता होगा कि दे आर सेइंग लाइक कि जैसे उन कोई मिराकुलस चीज़ हुई है, और आपको लगता होगा कि मेरी दुआ पूरी हुई है, ये कैसे हो गया। सो दिस इज़ समथिंग, अगर आप लोगों को लगता है कि आपके पर्सन बड़े ही खामोश हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, तो बिलीव मी ये उनके माइंड में है ये बातें। आपने इंटेंशनली नहीं कॉलिंग की है, आपने कुछ अपनी लाइफ में ऐसा किया है कि ऑटोमेटिकली डिवाइन ने इनको आपकी तरफ भेजा है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। सी, मैं कह रही थी कि ये चेंज की बात, ये तोड़ना चाह रहे हैं इस खामोशी को, रीट्रीट। आपको ये ज़रूर थोड़े दिनों में कहेंगे कि लेट्स हैव सम टाइम, बातचीत करते हैं, कहीं थोड़े दिनों के लिए चलते हैं, कहीं टाइम स्पेंड करते हैं, डिटेल डेट पर चलते हैं और बहुत सारी बातें करेंगे। और ये जो रिसेंटमेंट वाली बात है, आई थिंक ये आपसे बात करके मिल गई पैशन। दे रियली वांट टू हग यू, दे वांट टू होल्ड यू, दे विल। यहाँ पे भी आप देखें फेदर्स हैं, यहाँ पे भी फेदर्स हैं। दे वांट टू गिव यू दिस फील दैट नाउ आई एम रेडी फॉर द कमिटमेंट, नाउ आई एम रेडी फॉर द ऑफर, you just need to accept the way I'm coming, and you are also very open. I don't know why आपकी तरफ से कोई resistance नज़र नहीं आ रही। आप ये चीज़ें होने देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अब ये हो जाए, and go with the flow वाली बात होगी। ये आपको कहेंगे और आप चल पड़ेंगे, बिल्कुल ऐसी बात है। because this is something very deep, I can literally sense the energy that you are जस्ट वेटिंग के। बट ओवरऑल मैं आपको एंड में बताऊंगी फाइनेंसेस एंड करियर। आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप पास्ट के बैगेज को भूल जाएं, क्योंकि अगर आपको भी तकलीफ़ होती है और आपको लगता है कि मुझे कोई क्लोजर नहीं दिया, मुझे कोई डिसीजन नहीं दिया, मुझे कोई कमिटमेंट नहीं दी, तो और फिर आपका कहीं गुजारा भी नहीं हो रहा, आपका कहीं चारा भी नहीं हो रहा। आपने अपने आप को प्रायोरिटी देकर इनको मैनिफेस्ट किया है। इनको अंदाज़ा हो गया है कि इनके माइंड में मुस्तकिल यही चल रहा है कि येस, ही और शी डिज़र्व्स लव। मतलब एक ऐसा इंसान जिसको सिर्फ मोहब्बत ही मिलनी चाहिए, ये उनको अंदाज़ा हो गया है। बस प्रॉब्लम ये है कि आपके पर्सन की एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी है। उनको लगता है कि वो बहुत कुछ 100% आपको नहीं दे सकते, तो धोखा ही दे देते हैं। और अब वो धोखा नहीं भी देना चाहते, लेकिन उनके ऊपर एक छाप लग गई है कि ये धोखेबाज हैं, और उनको बार बार ये चीज़ रोकती है कि कैसे मेरे बारे में इसको सब कुछ सच पता है, सच पता चल गया है, और सब कुछ सच पता चलने के बावजूद भी इसके अंदर अभी तक वही मॉडेस्टी है, वही आजिज़ी है, वही मोहब्बत है, वही सब कुछ उसी तरह का रवैया है। कैसे है? सो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल ऑफ यू। ये आपकी बहुत खूबसूरत अदा कह लें आप, या आपकी बहुत खूबसूरत सी आदत कह लें, या आपकी फितरत कह लें। आपको ख़ुद भी बाज़ दफ़ा अपने पर गुस्सा आता होगा कि कहाँ गई मेरे इतने दिनों की तकलीफ़, कहाँ गई मेरे इतने दिनों का रोना, और ये एक दफ़ा वापस आ जाए तो मैं यहीं 2 मिनट में ढहें। तो होता है, वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है, और वक्त ने शायद आपको आपके ज़ख्मों पे मरहम रख दिया। आपने अपने ऊपर फोकस किया, डिवाइन ने आपको वापस इनको भेजा कि अब बताओ इसके साथ नफ़रत की जाए या मोहब्बत की जाए। तो आप शायद अपनी लाइफ के हर फेज़ में ही ऐसे हैं, सिर्फ मोहब्बत के मामले में नहीं। और ये बात आपके पर्सन के माइंड में
24/7 घूमती है, और इसी चीज़ की शायद उनको शर्मिंदगी और निदामत भी होती है, इसीलिए वो हिम्मत कर पा रहे हैं। विद द स्ट्रेंथ कार्ड वो हिम्मत कर पा रहे हैं कि मैं, टाइम लगेगा इनको, लेकिन ये बोलेंगे, ज़रूर बोलेंगे। विद द 7 ऑफ कप्स ये ऑप्शन टटोल रहे हैं, लेकिन बिलीव मी इनके माइंड में बहुत स्ट्रांग वो है। स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स, नंबर 1, सीक, मेडिटेट करना, सिंपली लव। They are missing you. They are missing you a lot. This is 6 of cups actually, and they are really, really missing you. आप उनके अंदर का बच्चा जगा देते हैं। नंबर 3, नर्चर। टेक द लीड। सी, दिस इज सो ब्यूटिफुल। आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हों। वेरी ब्राइट कलर्स, 2 मेजर आर्कानाज। भाई डिसीजन का मैं आपको श्योरिटी दे दूं, इनके माइंड में स्ट्रैटेजी और डिसीजन चल रहा है। 2 कन्फर्मेशन डिसीजन मेकिंग की बिल्कुल हैं। दे आर रेडी टू टेक लीप ऑफ फेथ, दे आर कम्प्लीटली रेडी टू टेक द रिस्क। और इसमें रिस्क की बात नहीं है, शायद आप दोनों का आमना सामना हो, एंड द मोमेंट यू आर गोइंग टू होल्ड योर हैंड, आई मीन आप जैसे ही उनका हाथ पकड़ेंगे, सब चीज़ें, तूफ़ान होता है ना जैसे थम जाता है, वो वाली चीज़ होगी। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बिलीव मी, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इस वक्त ये बहुत कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा अपने आप को डीप उसमें लेकर जा रहे हैं, एंड दे हैव दिस बिलीफ। विद दिस नर्चर कार्ड आप बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर लवर हैं, और ये कहीं पर भी ज़िंदगी में, दुनिया में कहीं पर भी घूम लें फिर लें, बहुत सफ़र करते हैं, मुझे लग रहा है बहुत ट्रैवलिंग करते हैं, लेकिन ये जहाँ जाते हैं कहीं एक गोशा आपका इनके पहलू में ज़रूर होता है कि अगर इस वक्त मेरे साथ वो होती या वो होता तो आज इस वक्त ये मोमेंट अलग होता। ये चीज़ बिल्कुल उनके जहन में होती है। आप यहाँ पर भी देखें, नेचर है, यहाँ पे भी नेचर है, यहाँ पे भी सन है, वहाँ पे भी वो सन को रोशनी दे। दैट मीन्स कि आपका टेलीपैथिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। दे कैन लिटरली फील यू, आपकी तस्वीर देख रहे हैं, आपकी ब्यूटी को प्रेस कर रहे हैं। और यहाँ पे भी ब्लू कलर आया है, यहाँ पे भी ब्लू कलर आया है। पानी, ठंडक, एक सुकून का जो है वो, शायद आपका जो रवैया है इनको रिस्पॉन्ड करने का, वो इनको और ज़्यादा एक थोड़ा सा गिल्ट फील करा रहा है कि अंदाज़ा होता है इंसान को कि उसने गलती की है, और उसके बावजूद आप, क्योंकि वक्त, मैं कह रही हूँ ना, वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है, आपका दुख भर चुका है। एंड नाउ आई कैन सी कि परसेप्शन की भी बात है। अगर आप इन 2 नंबर्स को गौर से देखें तो ये 9 और 6, और यहाँ से अगर आप देखें तो ये 9 और 6। सो दैट मीन्स कि परसेप्शन बदलने में आपने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, इनका परसेप्शन बदलने में। यहाँ पे भी परसेप्शन की डिटेल आई थी कि ज़िंदगी को, मोहब्बत को, रिश्तों को देखने का नज़रिया बदलना चाहिए। हर इंसान को उस जाविये में या उस तराजू में नहीं तोलना चाहिए जो कि सिर्फ ज़रूरियात को पूरी करते हैं। कुछ रिश्ते सिर्फ ज़रूरियात पूरी करने के लिए नहीं आते, कुछ रिश्ते बस ऐसे ब्लेसिंग्स की तरह आते हैं कि आपको समझ नहीं आता कि ये रिश्ते हमारी ज़िंदगी में क्यों हैं। एंड यू आर लाइक दिस। जब इनको बहुत किसी परेशानी होती होगी तो इनको आपकी याद आती होगी, जब इनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी खुशी आती होगी तो इनको आपकी याद आती होगी। मतलब ये तो मौला अली का कौल भी है, जो मोहब्बत के एक्सचेंज की बात है, कि जिसको तुम तकलीफ़ में सबसे पहले याद करो, इसका मतलब उसको तुमसे बहुत मोहब्बत है, और जिसको तुम अपनी खुशी में याद करो, इसका मतलब तुमको उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आपको ये पता चले कि आप जब सबसे ज़्यादा दुख में हैं, आपको संभालने वाला इंसान इस दुनिया में कौन है, और आपको उसको जाकर कुछ बताना नहीं पड़ेगा कि मैं कितनी परेशानी में हूँ। आपने इस इंसान की ज़िंदगी में किरदार अदा किया है।
एंड दे कंटिन्यूसली थिंक अबाउट यू। आपकी हाइट में और इनकी हाइट में बहुत डिफरेंस हो सकता है। आप दोनों एज पार्टनर्स, कोई एक बहुत लंबा, कोई एक बहुत छोटा हो सकता है। शायद आप जब इनकी लाइफ में आए हो तो आप बहुत यंग होंगे, ये आपसे थोड़े से मेच्योर एज होंगे, वाइस वर्सा। बट आपने नेचर बहुत एक्सप्लोर की है इनके साथ, गार्डनिंग की है, या आपने ग्रीनरी में बहुत टाइम गुजारा है। आप लोगों की बहुत अच्छी यादें हैं। आप लोगों ने जब कभी भी डेटिंग की है तो नेचर के करीब की है। दिस इज़ समथिंग मेक्स यू, और हमेशा एक चीज़, वो नेचर से रिलेटेड हर चीज़ आपसे रेजोनेट करवाते हैं। माउंटेन्स देखते होंगे तो आपकी याद आती होगी। और आप इनकी लाइफ में एक बहुत उम्मीद की किरण है, रे ऑफ होप जिसे कहते हैं ना। यानी इनको बहुत सारी चीज़ों में, आप यहाँ देखें इन तीनों कार्ड्स में अगर आप देखें तो सूरज की रोशनी एक पर्सन के शैडो में से निकल रही है। यहाँ भी पीछे से लाइट आ रही है, वो भी सूरज की रोशनी को हाथ लगा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, और ये इंसान इस पूरी स्ट्रेंथ के बाद उस उम्मीद की तरफ जा रहा है। एंड यू गिव देम दिस हील। वाओ, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। यू गिव देम दिस हील, यू गिव देम दिस पीस। आप उनको उन तमाम सोचों के बैरियर से निकालते हैं। दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटिफुल। लेट्स सी व्हाट आर दोज थिंग्स, व्हाट आर दोज थॉट्स जो उनके माइंड में हैं, चल रही हैं, लेकिन आप तक वो थॉट्स एज कन्वर्सेशन नहीं पहुंच रही। बिलीव मी, मैं बाज़ दफ़ा रीडिंग्स में बहुत एक्टिव होती हूँ, बहुत एक्साइटेड भी होती हूँ, मेरी आवाज़ से भी पता चलेगा। दिस रीडिंग इज़ गिविंग मी पीस। सो दिस इज़ समथिंग योर पर्सन आपको सोच के बहुत पीसफुल फील कर रहे हैं। आप किसी की ज़िंदगी में सुकून का सबब हैं। वो बंदा आपको नहीं बता रहा, बट इवन देन आप सोचिए, लोग हर किसी की ज़िंदगी में फितना करने का सबब होते हैं, आप किसी की ज़िंदगी में सुकून का सबब हैं। इसी सिलसिले में, इसी मद में आप अपने आप को इज्जत दें। आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। इनको डर लगता है। मैंने यहाँ पर ये बात कही थी ना कि ये हिम्मत जुटा रहे हैं। ओह माय गॉड, आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स। मैंने आपको कहा था, सबसे पहला कार्ड आपका फ्रेंड जोन वाली बात जो मैंने कही थी वो आ गई। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। ये जो रिसेंटमेंट वाली बात है, मैं आपके सामने कार्ड्स निकाल रही हूँ भाई, आप खुद समझ सकते हैं, बातें रिपीट हो रही हैं। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। यू डिज़र्व लव की बात कंफर्म हो गई। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। मैंने अभी कही थी ये बात कि ये हर चीज़ में आपको रेजोनेट करते हैं। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। अपने सेंटिमेंट्स को कंट्रोल करते हैं ये बहुत ज़्यादा। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। वाओ, इवन आई एम सो हैप्पी कि मैं जो आपके लिए रीडिंग के लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ वो कितने जेन्युइन निकल रहे हैं। तो अगर आपके पर्सन नहीं बोल रहे आपसे, आपको नहीं बता रहे ये सारी बातें, बिलीव मी, दिस इज़ देयर करंट थाट्स। इतना स्ट्रांगली ये मेरे दिमाग में, मैं 1-2 घंटे से जब मैं रीडिंग को प्लान करती हूँ, यू वॉन्ट बिलीव, कोई और रीडिंग मेरे जहन में नहीं आ रही थी। इट वॉज कंटिन्यूसली समबडी वॉज पुशिंग मी। मेरा दिमाग जो था वो पुश कर रहा था कि जाओ जाके रीडिंग करो कि क्या है उसके माइंड में। एंड नाउ दिस इज़ हियर। नाउ लेट्स सी। अभी तो बोला ही नहीं। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। मैं आपके लिए एंजल आंसर्स निकालती हूँ। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। अब ये आप पर है भाई, आप क्या क्वेश्चन करें। मैं आपको येस और नो में जवाब दे दूँगी, ठीक है। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। जब तक मैं शफल कर रही हूँ, प्लीज़ थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। दिस फेज हैज़ गिवन मी एक मोटिवेशन दी है इन सारे वर्ड्स ने। आपने अपने जहन में जो भी क्वेश्चन किया है, दिस इज़ द परफेक्ट टाइमिंग टू डू। आपने कुछ भी क्वेश्चन किया है, वो कांटेक्ट कब करेंगे, क्या मैं उनको कांटेक्ट कर लूँ, क्या मुझे मैसेज कर लेना चाहिए, कुछ भी,
परफेक्ट टाइमिंग, ठीक है। एक एडवाइस मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ और दे दूं, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। दैट मीन्स कि आपने जो भी क्वेश्चन किया था अगर उसका टाइम ये परफेक्ट है, विच इज़ अ बिग येस, एक नए तरीके से उसकी अप्रोच डेवलप करें, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बताऊंगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।